Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. आवाज आ रही है क्या? हाँ सर. Hey, oh. हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर. अपना होमवर्क क्या था? सर एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन है ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस. अच्छा, रिलेशन और अच्छा रिलेशन पढ़ा दिया क्या आप लोग को? और डोमेन और रेंज पढ़ा लास्ट. और ये सब टाइप्स ऑफ रिलेशन? नहीं सर. नहीं सर. नहीं सर. वो नहीं है. तो एक्सरसाइज 1 का जो आप पार्ट 1 कह रहे हो, आपको ये पढ़ा दिया रिफ्लेक्सिव क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है? नहीं सर. नहीं सिर्फ सर. पार्ट ए बोला था आपने. सेक्शन ए बोला था. हाँ, पार्ट 1 का ना, वो भी तो है ना? पार्ट 2 भी सर. पार्ट 2 का भी सेक्शन है, ठीक है. हाँ सर. सर कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बाकी है ना? कार्टेशियन प्रोडक्ट से तो स्टार्ट किया होगा मैंने. क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़ाया था 2 सेट्स का? हाँ सर. क्रॉस प्रोडक्ट. हाँ सर. क्रॉस प्रोडक्ट को ही कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं ना बेटा? हाँ सर. तो आप होमवर्क क्या कह रहे हो कि सेक्शन ए था बस, है ना? हाँ सर. अच्छा, उसमें एक मिनट रुक जाओ, वो शीट आपके ग्रुप पे होगी ना? मैंने शीट आपके ग्रुप पे डाली थी, नहीं डाली थी? इसी ऑन करो ना. हाँ सर. हाँ बोलो. हाँ बोलो. पार्ट 1 सेक्शन है, बोलो. बोलिए, पार्ट 1 सेक्शन है. सर डाउट नहीं है? doubt. फिफ्थ वन का. कौन सा? ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्या? कौन सा करना है बोलो. सर Fifth A5. A5, ठीक है. A5 में आ जाओ. द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में कैसे ए इज लेस देन बी, ठीक है, वो तो बात की बात है. ए क्रॉस ए तो अपना जो रिलेशन, आपको इतना फील, डू यू हैव दिस मच फील नाउ कि मतलब रिलेशन इज दी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए? ये बात चमक गई आपको? यस सर. हाँ सर. तो बेटा ए से ए में आपको कौन से पेयर्स दिए हुए हैं? -1 इज रिलेटेड टू 2 एंड 0 इज रिलेटेड टू
1, यहां तक क्लियर है? फाइन। तो अब देखो ना, ये ए है और ये भी ए है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ए का 2 और 1 भी तो यहां होना ही पड़ा होगा ना। ये चमका गया? हाँ। तो हो गया ना। तो आपको ए के बारे में जानकारी मिल गई, ए कैसा है। सो ए के आपके पास ए के एलिमेंट्स क्या आ गए, ये आ गए, है ना। अब क्वेश्चन क्या था कि रिलेशन के एलिमेंट्स बताओ। तो रिलेशनशिप में कैसा करना है, ए इज लेस देन बी। तो क्या क्या होगा, -1,0, 0,2, 0,1 एंड बेटा 1,2। ये आ जाएंगे आपके 4 मेंबर्स रिलेशनशिप के। ये चीज क्लियर है क्या? हेलो। यस सर। देखो पूछना पड़ेगा तुमको, तब बताऊंगा। क्लियर है ना इतना? डाउट है पूछो, क्लियर है? चलो ठीक है, नेक्स्ट बोलो। पार्ट 2 का भी सेक्शन ये था। हाँ सर। यस सर। हाँ बोलो, उसमें बोलो। और सर पार्ट 2 में A5 में ए ऑप्शन में हाँ। ए ऑप्शन भी रिलेशन नहीं है, मतलब x इज इक्वल टू 2 डालेंगे तो y 4 आ रहा है जो नहीं है y के सेट में। हाँ तो रिलेशन तो उसमें क्या, तो आंसर डी है ना उसका। सर उसमें बोला है कि जो रिलेशन नहीं है ना उसे टिक करना है, तो डी तो नहीं है रिलेशन पर ए भी नहीं है, तो ए के ऊपर टिक नहीं होता। विच इज नॉट अ रिलेशन, ठीक है। तो विच इज नॉट अ रिलेशन, x बिलोंग्स टू x, नॉट रिलेशन, ठीक है। तो चलो डालते हैं, x को डाला 1, तो क्या आया, 2 डाला तो क्या आया, 4 आया, है ना। हाँ सर, और वो y के सेट में नहीं है 4। वो तो y के सेट में ही नहीं है, ठीक है। अभी मुझे एक चीज बताओ, जो डी ऑप्शन है, ठीक है, वो रिलेशन क्यों नहीं है? पर सर उसका कोई तो डोमेन या तो रेंज नहीं आ रहा है, उसका डोमेन शायद से x हाँ, के सेट में है ही नहीं। 2,4 में दिक्कत है ना। हाँ सर। हाँ ठीक है। अभी देखो ए में कैसे होता है ना, कि अगर इसको समझने का कोई तरीका होता है, अगर हम लॉजिकली चलेंगे तो ऑब्वियसली ए भी रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब देखो दिक्कत क्या है, अभी दिक्कत क्या है कि आप एक चीज मिस कर गए। ध्यान दो, आपको उसने मतलब ये आपका एक्स सेट है और ये आपका वाई सेट है, ठीक है। आपके एक्स में एलिमेंट्स क्या है बताओ, 1, 2, 3, 4 5 4 एंड 5। और वाई में क्या है, 1 3 5 7 9। 1 3, क्या क्या, एक मिनट रुक जाओ, अच्छा डाउट पूछ रहा है। कहाँ चला गया? पेज नंबर बताना वापस से। 55। आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, हो गया। हाँ भाई आ गया ये, ठीक है। अभी देखो, तो अभी ये जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 3 5 7 9, ठीक है, ये कह रहा है इसमें वैसे एलिमेंट्स निकालो जो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं, ऐसे कपल्स ढूंढो जो ऐसे रिलेशन से अटैच्ड हैं, ठीक है। ये बात चमकती है। तो आपको इसमें ही वो कपल ढूंढने हैं। इसमें आपका चाहिए, बताओ आप x क्रॉस y करोगे कितने एलिमेंट्स आएंगे, ये बताओ। आप अगर x क्रॉस y करोगे तो कितने एलिमेंट्स आएंगे बताओ। इसके 5 और इसके 5, हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर, 25 एलिमेंट्स। नहीं, मैं तो x क्रॉस y के एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं। कितने एलिमेंट्स आएंगे x क्रॉस y में, 1,1, हेलो, 1,3, 1,5, 1,7, 1,9, यहां तक क्लियर है। हाँ फिर क्या आएगा, 2,1 ऐसे, फिर क्या आएगा 3,1 ऐसे, फिर क्या आएगा 4,1 ऐसे, फिर क्या आएगा 5,1 ऐसे। ये बात चमकी। अब इस सबसेट में
आपको वैसे कपल्स ढूंढने हैं जिसके में ये रिलेशनशिप हो। ये बात चमकती है, हाँ सर हाँ। समझा। समझा? हाँ। ठीक है। और अब जो डी वाला ऑप्शन है, डी वाला क्यों नहीं है? उसने बोल दिया कि ये रिलेशन यही है, तो इस रिलेशन में 2,4 तो गड़बड़ है ना, 4 तो है ही नहीं है ना भाई। ये बात चमकी। दोनों में क्या रिलेशन है? इसमें क्या है कि इसमें से आपको चुनना है, और उसमें क्या है, दिया हुआ है और कह रहा है रिलेशन है कि नहीं है। दोनों में डिफरेंस क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। सर सिक्स्थ वाले, सिक्स्थ वाले में बताओ डाउट क्या है? सर सिक्स्थ वाले में ए आंसर होगा, ए राइट है, करेक्ट रॉन्ग कहाँ है? 3,2 पे तो इक्वलिटी आ गई ना बेटा। हाँ सर, तो क्वेश्चन में भी इक्वलिटी दिया है। Which of the following is false? तो कुछ तो मिस हो रहा होगा। हाँ सर, मैं कब से हुई हूँ। उसमें कौन सा मिस हो रहा है बताओ? 1,1, 2,2, 3,1 लिखा है, 2,1 लिखा है। तो सारे ही आ रहे हैं बराबर। एक मिनट रुक जाओ। 1,2 भी है, 1,1 कहाँ गया? सर 1, मतलब सारे नहीं दिए ना, यहाँ पर एक पूछा है कि ये है तो राइट है कि हाँ रॉन्ग। तो रिलेशन की बात क्या है? 1,1 नहीं है ना, होना चाहिए था ना। यस सर। 1,1 तो होना चाहिए था, तो नहीं है ना, गड़बड़ हो गई ना फिर से बात। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। सेकंड टॉपिक आते हैं अपन, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो आपको एवरीबॉडी इतना तो आपको फील आ गया ना, व्हाट इज अ रिलेशन? हाँ सर। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A cross A क्रॉस B। ठीक है। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ रिलेशंस विल बी देयर फ्रॉम A टू B? A क्रॉस नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं? 2 की पावर क्या आ जाएगा? Na N। इंटू NB। यहां तक क्लियर है क्या सभी को? यस सर। ठीक है। अभी देखो रिलेशंस के टाइप्स होते हैं। पहले तो मैं लिख रहा हूं कुछ चीजें बेसिक। एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन मतलब कुछ भी नहीं है, 5। ठीक है। एक होता है यूनिवर्सल रिलेशन। मैं ए टू ए की बात कर ले रहा हूं, ए टू बी भी कर सकते हैं, ए टू ए की बात कर रहा हूं, ए टू बी कर लो, चलो ए टू बी कर लो। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब, यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या होगा? सब कुछ आ जाए ना। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब ऑल कपल्स, ऑल पेयर्स कम। ये बात चमकती है। ऑल पेयर्स कम मतलब यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा? ए क्रॉस बी ही हो जाएगा ना। ये बात समझ में आई क्या? कि अगर मैंने मान लो आपको ए को, इफ आई गिव 1,2 एंड आई गिव बी इज इक्वल टू 3,4, फाइन। नाउ इफ आई डू ए क्रॉस बी, व्हाट डू आई गेट? 1,2। ए क्रॉस बी में आपको क्या आएगा बताओ? 1, 3, 1, 4, 1, 2, 2, 3, 3, 2 4 2, 4। इसी का सबसेट होगा ना रिलेशन, कोई ना कोई, है ना। तो यूनिवर्सल रिलेशन का क्या मतलब हुआ? सब कुछ आ जाए। तो यहां पर यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो जाएगा? 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4। ये बात क्लियर है क्या? हाँ मैं सर। एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान दो। R इज इक्वल टू A कॉमा B, वेयर A प्लस B is less than 10 meters. A and B are human beings. A and B is height of human beings. Is height of human beings. ठीक है। बताओ ये रिलेशन क्या होगा? यूनिवर्सल होगा कि नहीं होगा? होगा। यस सर। किसी भी दो, आप समझ, आपको पहले ये फील लेनी पड़ेगी कि रिलेशन कैसे बन रहा होगा। दुनिया में 5 करोड़ लोग हैं, तो 5 करोड़ का 5 करोड़ के साथ क्या बन जाएगा? ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। अब मेरे सेट में सारा आ जाएगा। क्यों सारा आ जाएगा? बिकॉज कोई भी दो पर्सन की हाइट का सम जो होता है, दैट इज ऑलवेज, किसी भी दो पर्सन के हाइट का सम जो होता है, दैट इज ऑलवेज
लेस देन इक्वल टू 10। लेस देन 10 मीटर ना बॉस। अरे ये बात क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है? यस सर। चलो एम्प्टी रिलेशन का एग्जांपल देते हैं। R इज इक्वल टू x कॉमा y वेयर x इज सिस्टर ऑफ y, x and y belongs to, x and y are students of, बताओ, बॉयज स्कूल। क्या होगा बताओ? नल सर। null नल sir. होगा ना? क्यों नल होगा? सारे बॉयज हैं। सारे बॉयज है ना बॉस, सारे बॉयज है ना, तो वहां पे बहन कहाँ से बन जाएगी किसी को? ये बात चमकती है क्या? आपको एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन, ये बेसिक चीज क्लियर है? हाँ सर। Yes sir. एक मिनट रुके, बच्चे का फोन बता दो बच्चे, कॉपी करो। हाँ पार्थ। हाँ बेटा। हाँ अरे बेटा जेपीएन सर ना मुंबई में नहीं है, वो कोटा गए थे, तो उनकी फैमिली को कोविड हुआ था, कोटा गए थे, तो उनको भी कोविड हो गया है। तो मुंबई में होते तो ऑब्वियस, हाँ कोटा में ही है ना बेटा। उनको वो कल रात में 102 फीवर आ गया था, क्योंकि पहले बच्चे को कोविड हुआ था तो फिर उसके लिए गए वो, अब उनको भी कोविड हो गया है। ठीक है, तो अब बॉम्बे होते तो ऑब्वियसली हेल्प ले लेते आपकी। हाँ ठीक है, उनको अगर मतलब और भी कुछ मतलब कोई इंजेक्शन वगैरह कौन से लेने वगैरह कर रहेगा तो हाँ बोल दीजिए, मतलब पक्का बेटा, थैंक यू मेरे बेटा, डैड और मॉम दोनों। हाँ थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू। अरे इतना क्लियर है क्या? Yes sir. रब करें, एक सेकेंड। 1 मिनट सर। कॉपी कर लो बेटा। सर आपने आप x कॉमा y के बाद क्या लिखा है? n x is sister of y, x is sister of y। ठीक है, सर हाँ बोलो। थोड़ा सा साइड में हो जाइए ना। सर और वो a कॉमा b क्या लिखा है? क्या? सर a कॉमा b इसके बाद क्या लिखा है? वेयर नहीं सर, Where? उसके आगे आगे वाले। वेयर a plus b उसके is आगे। less than 10, a comma b is height of human being। सर अभी पेपर का डिस्कशन होगा, टेस्ट का। किसका? सर जो टेस्ट हुआ था स्कॉलरशिप वाला। मैथ्स का मुझसे बोल रहे हो? हाँ सर। हाँ वो करना है, पहले पढ़ा दे फिर करेंगे, क्योंकि बाकी और भी 2-3 बैच है ना, तो एक बार सबको एक ही साथ डिस्कस करूंगा, मैं कल ही करूंगा। ठीक है, ओके सर। क्योंकि अभी क्या हो गया, जेपीएन सर का कोविड निकल गया ना यार कल, तो उस चक्कर में क्या हो गया, लेक्चर्स उनके भी लेने पड़ रहे हैं इधर उधर, क्योंकि फिर उनको फीवर काफी ज्यादा बढ़ गया रात में कल। कॉपी कर, अब कर लिए? कॉपी कर लिए बेटा? हाँ सर। ठीक है, चलिए। हाँ तो अभी देखो टाइप्स ऑफ रिलेशंस में कंटिन्यू करते हैं। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर जेईई मेंस एंड बोर्ड्स, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, ध्यान देना,
तीन टाइप के रिलेशंस होते हैं, एक होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। Now, what is reflexive relation? ध्यान देना, for a relation defined from A to A, if A comma A belongs to R, for all A belongs to A, then the relation is called reflexive. यहां तक क्लियर है क्या? समझो, एक बार पहले कॉपी करो। सर थोड़ा साइड में रखो। सर मतलब हाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग वाला रिफ्लेक्सिव था। तो उसको छोड़ना, वो तो देखते हैं ना, विल सी दैट। पहले समझो तो रिफ्लेक्सिव क्या था, पहले जैसे तो होता क्या, पहले समझना जरूरी है ना। कॉपी कर लिए? यस नो सर। सर। समझो अभी क्या कह रहा हूं। फॉर अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, रिलेशन क्या होता है, सब कुछ चमक चुका है, ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। तो इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इस सिंबल का मतलब belongs to R, for all A belonging to A, then the relation is called reflexive. समझो अभी, मान लो A को लिखा मैं 1 2 3, ठीक है, और मैं एक रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा हूं A to A, ध्यान देना, और मैं उसमें लिख रहा हूं 1,1 2,2, ये रिफ्लेक्सिव है क्या? यस सर। नहीं, नहीं रिफ्लेक्सिव नहीं है। बताओ क्यों नहीं है? यहां पे पढ़ो, फॉर ऑल ए सर बिलोंग्स क्योंकि टू ए में 3 भी है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, है ना, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ध्यान देना, ए कॉमा ए से ए 1 1 2 2 3 3, ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ सर। क्यों नहीं। रिफ्लेक्सिव है? क्यों नहीं होगा रिफ्लेक्सिव? सर 1 सारी 1 1 values आ गई। 2,3 नहीं होगा तो भी चलेगा। 1 1 2 2 3 3 है, ये बात चमकती है। यस सर। एक और रिलेशन लिख रहा हूं, ध्यान देना, 1 1 2 2 3 3 1 3, ये रिफ्लेक्सिव है? यस सर। नो सर। नहीं सर। नहीं सर। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? बिलोंग्स टू नहीं है। 1,3 भी आ गया। तो सर क्वेश्चन में क्योंकि कहीं कहा ए कॉमा ए ही होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ना 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 ना। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, बस ये है। ये नहीं कह रहा है कि बस ए कॉमा ए ही होना चाहिए। क्वेश्चन ने ये नहीं कहा है कि ओनली ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए। ये बात चमकती है? नहीं सर। नहीं समझ में आ रहा? क्वेश्चन क्या कह रहा है, नहीं। डेफिनेशन क्या कह रहा है? फॉर अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, फॉर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए। क्वेश्चन बस ये कह रहा है कि ए कॉमा ए तुम्हारा बिलोंग करेगा आर।
क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि कुछ और बिलोंग नहीं कर सकता है। ये बात क्लियर है क्या? मतलब थर्ड वाला है क्या? थर्ड वाला नहीं, थर्ड वाला वही तो, थर्ड वाला तो है ना, ऑब्वियसली है ना, हाँ सर। थर्ड वाला है ना, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा कि अगर a कॉमा ए बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल a टू a, इसलिए मैंने यहाँ पे इफ लिखा था, अगर a कॉमा ए बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल a टू a। आप जो का, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इफ इट रेन्स इट इज मंडे, क्या मतलब है इसका? इफ, या ऐसे लिख दे, इफ इट इज मंडे इट रेन्स, क्या मतलब है इसका? अगर मंडे होगा तो बारिश होगी। बस इतना ही मतलब है ना। ये मतलब है क्या कि हाँ। बारिश हुई तो मंडे है? नहीं। अगर मंडे नहीं है तो बारिश नहीं होगी, ये मतलब है क्या इसका? नहीं, नहीं, बस क्या मतलब है, मंडे है इट मंडे रेन्स, तो बारिश होगी। बस। सर अगर मतलब बारिश हुई, अगर इसमें बारिश हुई, अगर बारिश हुई तो मंडे से लेके संडे कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मंडे नहीं है तो भी बारिश हो सकती है, बट इफ इट इज मंडे इट विल रेन। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। तो यहां पे व्हाट इज योर हिपोथेसिस? अगर a कॉमा ए आर को बिलोंग कर रहा है देन इट इज, और ऑल a बिलोंग्स टू a देन इट इज, बोलो बेटा, रिफ्लेक्सिव है। ये बात चमकती है? यस सर। सर हाँ पर सर। फिर 1,1 हाँ। और 2,2 क्यों नहीं आता रिफ्लेक्सिव में? हाँ इसके सर, मेरा ये भी क्या, सेम डाउट है। हाँ, ये क्या बोला, ये क्या बोला, इसका मतलब क्या हुआ? फॉर ऑल तो a मतलब बिलोंग्स टू a। हाँ हाँ, सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। ओके सर, समझा। देखो मैं a को लिखा 1 2 3, मेरे को बताओ तुम a क्रॉस a क्या बनेगा? 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 1 3 1 3 2 2 3 3। चमका? हाँ सर। अब मेरे को क्या चाहिए? मेरे को रिफ्लेक्सिव चाहिए, है ना? तो मेरे को रिफ्लेक्सिव कैसे आ सकता है? मेरे को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाने के लिए क्या लगेगा बताओ? 1, 2, 2, 3 1, 1 2, 2 ये तो चाहिए ही चाहिए, ये हाँ। चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, है ना? अब इसके अलावा जिसको आना है वो आ जाओ, नहीं आना है मत आओ। ये बात चमकती है? हाँ सर। तो यस अब सर। क्वेश्चन ये उठता है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना होगा? नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना होगा? नंबर ऑफ डिजिट्स, या नहीं बेटा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आपके पास कितने एलिमेंट्स बचे हुए हैं डालने के लिए? 6। 6 बचे हैं, तो 6 में से अगर एक भी नहीं आए तो भी रिफ्लेक्सिव होगा। 6 में से Yes, अगर sir. कोई एक आ जाए तो भी रिफ्लेक्सिव होगा। 6 में से कोई 2 आ जाए तो भी रिफ्लेक्सिव होगा। अरे हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। 6 में से 6 आ जाए तो भी रिफ्लेक्सिव होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना आ गया बोलो? 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 चमका गया? सी अंडरस्टैंड, टॉपिक्स आर नेवर नॉन रिलेटेड, एवरी टॉपिक कैन बी रिलेटेड टू अदर टॉपिक। ठीक है, ये बात समझ में आती है? समझने में दिक्कत आती है? पूछो, तुम लोग डाउट बिल्कुल नहीं पूछते हो, बिल्कुल नहीं पूछते हो। 2-3 बच्चे ने मुझे डाउट पूछा अभी तक बस। ये बात चमकती है क्या? एक फाइट मार के देखते हैं, एक बार पढ़ के देखते हैं अच्छे से। ठीक है, इतना क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर। समझ में आया? ये समझ में आया क्या? नहीं समझ? पूछो। नहीं Clear सर, है? लास्ट पार्ट वापस समझाओ। आर में ये 3 एलिमेंट तो पक्का तेरे चाहिए। हाँ सर। ठीक है, अभी मेरे को क्या चाहिए? मुझे इसको रिफ्लेक्सिव बनाना है। मैं चाहूं तो एक भी एलिमेंट नहीं दूं तो भी रिफ्लेक्सिव है। मैं यस चाहूं सर। अगर तो एक भी एलिमेंट नहीं दूं तो भी तो रिफ्लेक्सिव है ना। हाँ। अगर मैं उसमें अगर एक एलिमेंट दूं तो भी रिफ्लेक्सिव रहेगा। हाँ सर। अगर मैं 2 दिया तो भी रिफ्लेक्सिव रहेगा। यस ठीक है, सर। तो मैं वही बोल रहा
कि कौन सा एक देगी। अपने को 6 ऑप्शंस है ना, तो कौन सा देगी। 6C1 से चुन लिया कौन सा आ सकता है। अगर 2 देना है अपन को तो 6 में से कोई 2 चुन लिया। 3 देना है तो 6 में से कोई 3 चुन लिया। ये बात चमकती है। हाँ सर। तो 6C0 प्लस 6C1 प्लस 6C2 अप टू 6C6, इसका सम कितना होता है। 2 की पावर 6 होता है। तनय क्यों होता है 2 की पावर 6 सम इसका। सर क्योंकि हम ऐड करेंगे तो कैसे बोलूं? डेफिनेशन से बोलोगे बेटा, और कैसे बोलोगे। 2 की पावर 6 क्यों होता है सम, बताओ। देखिए 2n होता है इसका नहीं रे, 2 की पावर 6 होता किसका समेशन होता है बताओ। इसका सम 2 की पावर 6। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बोले। 1 + 1/6 करेंगे तो वही आ जाएगा। गुड। 1 + x की पावर 6 के एक्सपेंशन में तनय, अगर तुमने x को 1 डाल दिया तो 2 की पावर 6 आ जाएगा। क्लियर है। यस सर, 1 + x रेशियो। इतना क्लियर है क्या सभी को। रिलेशन yes, डिफरेंट सेट्स के लिए वैलिड नहीं है क्या। रिफ्लेक्सिव रिलेशन 2 डिफरेंट सेट्स के लिए वैलिड नहीं है, 2 डिफरेंट सेट क्यों के valid? रिलेशन के लिए। नहीं, क्यों नहीं वैलिड होगा। तो सर पर valid है, वैलिड कोई कैसे होगा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट अगर नहीं रहे दोनों सेट में तो ये सिचुएशन नहीं आएगा ना। तो वो अपन को लिख के देखना पड़ेगा ना बेटा। देख कैसे होता है कि अगर मैं मान लो जो सेट दिया हुआ है, ठीक है, तो 1, 1, 2, 3, 4 लिखा मैंने, ठीक है, और दूसरे में A, B, C, D लिखा, ठीक है। तो अब मैं जब रिफ्लेक्सिव की बात करूंगा उसमें, तो मेरे पास रिफ्लेक्सिव एलिमेंट क्या आएगा, एक भी आएगा, नहीं आएगा। नहीं तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने हो जाएंगे। 0। ठीक है। इसीलिए जनरली इसको A to A लिखा जाता है ताकि वो दिक्कत नहीं आए। ये बात क्लियर है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्लियर है क्या। यस सर। सर और अगर 2 सेट में कॉमन हो गए तो, जैसे Common 1 हो 2 गए तो 3 क्या? 4 और 3 4 5 6, तो भी तो रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा ना। कैसे बनेगा, ओके तो भी नहीं बनेगा ना बेटा। इसीलिए जो जनरल डेफिनेशन दी रहती है बुक्स वगैरह में हर जगह, वो A to A में ही बात करते हैं हमेशा। और दैट इज अ प्रैक्टिकल अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन कि अपन नॉर्मली A to A में बात कर लेते हैं चीजें। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। रैप करें। हाँ सर। रैप करूं मैं इसको। यस सर। यस ठीक सर। है। अब तो इसमें अपन थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं पहले, फिर समझेंगे और अच्छे से। ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो। लेट L be the set of all lines in space. L be the set of all lines in the space. ठीक है। Let a relation R be defined as A, B, where मैं R को डिफाइन कर देता हूं। रिलेशन R be defined from L to L, where R में एलिमेंट्स हैं A, B, such that A is parallel to B. A and B belongs to L. इसका हमको रिफ्लेक्सिव पे बात करनी है। तो जब तक तुमको ये फील नहीं आएगी ना कि ये एलिमेंट क्या है, तब तक कोई मतलब नहीं है। सोचो क्या हो रहा होगा, समझ पा रहे हो। इसमें कितनी लाइंस होंगी बताओ। इस L में कितनी लाइंस होंगी बोलो। L1 से लेके Ln मान लें। हाँ सर। यस सर। ये जो R होगा कहां से आ रहा होगा, L क्रॉस L के सबसेट से आ रहा होगा। यस। तो L क्रॉस L में बताओ क्या क्या आएगा बोलो। L1 L1 L2 L2 अप टू Ln L1 L1, ये आपको समझना पड़ेगा। L1 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 L2 चलते रहेगा। फिर क्या आएगा, L2 L1 L2 L2 L1 L2 L2, अप टू और ये L2 चलता Ln। रहेगा और ये चलता रहेगा और ये चलता रहेगा। ये L क्रॉस L आपका बन जाएगा। ये बात चमकती है। यस सर। अब आप सोच के बताओ आपके रिलेशन में कौन से एलिमेंट्स आने हैं।
अपने रिलेशन के एलिमेंट्स बताओ मुझे, एग्जांपल दो, क्या L1 क्या होगा? L1 L2 L2 क्यों आएगा, L3 L3 क्यों आएगा, क्यों आएगा? से क्योंकि वो पैरेलल है। A line is parallel to itself. A line is always parallel to itself. और भी कुछ आ सकते हैं ना यहाँ पे? यस सर। हाँ सर। पॉसिबल है ना कोई और दो लाइन आपस में पैरेलल हो? हाँ हाँ सर। हाँ? कौन किसका है? हाँ बताओ। यस सर। यहाँ पे और भी पॉसिबल है ना भाई, अच्छा। प्लेन में तो बहुत सारी लाइन आपस में पैरेलल हो सकती है, नहीं हो सकती है? हाँ सर हो सकता हो सकती है ना, वो भी होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं बताओ? है। यस सर। है ना? क्यों रिफ्लेक्सिव है? ये सारे आ गए ना, ये बात चमकती है? हाँ यस हाँ सर। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या, रिफ्लेक्सिव क्यों है समझो। अब एग्जाम में कैसे लिखते हैं बोर्ड में, वो बताया तो मैं आपको। बोर्ड में ऐसे समझाने में जाओगे तो 0 मार्क्स आ जाता है, ठीक है। व्हाट वी राइट इन बोर्ड बाय यहाँ पर दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के डेफिनेशन लिखते हैं, L1 L1 शुड बिलोंग्स टू R। ध्यान दो, लिखेंगे ऐसे, सिंस L1 is parallel to L2, L1 is, since L1 is parallel to L2, sorry, L1 is parallel to L1, that implies L1 L1 will belongs to R for all L1 belonging to L. That implies reflexive. ये बात समझ में आती है क्या? यहां तक क्लियर है? हाँ सर। सर ये स्टेटमेंट लिखने के बाद ये लिखना है ना जो लिखा है ब्लू में। क्या बोल रहे हो? सर ये जो अभी आपने लिखा ब्लैक में वो लिखने के बाद ब्लू और रेड वाला जो लिखा है वो लिखना है ना बोर्ड्स के लिए। बोर्ड में तो नहीं लिखना है ऐसा, बोर्ड में बस इतना ही लिखना है। ओके सर। अपने अकाउंट से किससे कार्ड ब्लॉक होना, लैपटॉप खोलो। अरे वो लैपटॉप कॉपी कर लिए क्या? करो कॉपी, 1 मिनट। सर हाँ बोलो। सर वो बोर्ड्स वाले में बिलोंग टू आर के बाद क्या लिखा है आपने? फॉर ऑल L1 बिलोंगिंग टू L, इस सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल।
रब करें क्या? यस सर। Yes, sir. और क्वेश्चन करते हैं इसमें, देखो रिलेशन कंसिस्ट ऑफ a कॉमा b such that a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 5 से 5 a एंड b बिलोंग्स टू a, जहां पे a दिया हुआ है 1 2 3। बताओ रिफ्लेक्सिव है? यस सर। रिफ्लेक्सिव है, बताओ, है ना? यस सर। कैसे बताओ? इस रिलेशन में एलिमेंट्स क्या आएंगे बोलो? 1, 1, 1, 1 तो आएगा ही, 2, 2 भी आएगा, 3, 3 भी आएगा, बाकी और भी चीजें आएंगी। यस सर। बाकी और भी चीजें आएंगी, बट हाँ। ये तो श्योर है ना? हाँ सर। अभी बोर्ड में कैसे लिखते हैं? रिफ्लेक्सिव a comma a if a comma a belongs to R for all a belongs to a। तो a comma a belongs to R, that implies तो a स्क्वायर, अभी यहां पर जो कंडीशन है उसमें जाओगे, क्या लिखोगे? a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 0, जो किसके बीच में है? 5 से -5 के बीच में है। ये बात चमकती है? दैट इंप्लाइज, बोलिए, a comma a belongs to R for all a belongs to a, हेंस क्या लिखोगे? रिफ्लेक्सिव। ये बात चमक रही है क्या? क्लियर है कैसे आपका, कैसे हम कर रहे हैं? मतलब प्रॉपर तरीका ऐसे ही करना होता है, ये अच्छा तरीका होता है करने का। यहां तक क्लियर है क्या? हेलो, हाँ सर। यस हाँ सर। सर। अरे कॉपी करो, कॉपी करो। सर पर और भी एलिमेंट्स आएंगे ना, तो फिर हाँ हाँ, वो और भी एलिमेंट्स आएंगे, हमें क्या मतलब है उससे? नहीं, तो वो कंडीशन से कैसे वैलिड होंगे? आपने जो लिखा है ना वहाँ पे। हाँ हाँ, कौन सा कंडीशन वैलिड नहीं है बताओ? यहाँ पे और भी एलिमेंट्स आएंगे, आओ लिखो ना, हम अभी तो लिखा था 1, 2 भी आएगा, 2, 1 भी आएगा, 1, 3 नहीं आएगा, 2, 3 भी आएगा, 3, 2 भी आएगा। हाँ तो सर वो बोर्ड वाले के हाँ उसमें जो आपने लिखा है ना, बोर्ड्स के लिए जो हाँ ये कंडीशन लिखेंगे, हाँ हाँ मैं हाँ। ये एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आएंगे उसके लिए कोई कंडीशन लिखनी पड़ेगी? तो तभी तो बोर्ड का तरीका में बोर्ड वाला अच्छा तरीका है। एक्स्ट्रा ये तो हमने, देखो ये जो है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन में कर पाओगे, टफ क्वेश्चंस में करना ऐसे ही पड़ता है। दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व, कि आपका कंडीशन क्या है रिफ्लेक्सिव के लिए, कि a कॉमा a को R में होना चाहिए, ठीक है? तो हम a कॉमा a पे चेक किए, a कॉमा a 5 से -5 में आ गया, दैट मींस a कॉमा a बिलोंग्स टू R है। हमें बस इतना ही बताना है ना कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, हमें थोड़ा बताना है कि रिलेशन में एलिमेंट्स क्या है। चमका? हाँ हाँ सर। सर। We are not concerned about what elements are there in a relation. We are just concerned about वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। ये बात क्लियर है क्या? सर अगर इस सेट में अगर 1 2 3 4 होता हाँ तो क्या, तो भी रिफ्लेक्सिव होता। क्यों 4, 4 नहीं होगा? हाँ सर। सर लेकिन अगर 1, 4 भी लिख दिया उन्होंने तो? कहाँ पे? यहाँ पर? हाँ ये चलेगा। तो गलत हो गया ना। अरे आपको आपको इस क्वेश्चन में रिलेशन निकालना ही नहीं है ना, आपको बस कमेंट करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। अगर क्वेश्चन ने कहा कि रिलेशन के एलिमेंट्स निकाल के बताओ, तो आप लिखो ना जो आता है। 1, 4 तो ऐसे भी नहीं आएगा। हाँ सर। You just need to check by this. Always this is the best method. हेलो, हाँ जी, दादी की गलती।
अरे हाँ, ये क्लियर है क्या? सुनो 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 गांव वालों, क्लियर है सबको? यस सर। हाँ सर। फालतू में कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है बताओ? if a comma a belongs to r, if a comma a belongs to r, for all a belongings to a, for a relation defined from a to a, it is called reflexive. इसमें क्या दिक्कत है बताओ? ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूं, ध्यान दो। a comma b such that a is less than equal to b, where a b belongs to natural. बोलो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? मन में सोच के बताओ, अभी सोच के बताओ, करने की जरूरत नहीं, सोच के बताओ। है यस सर। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या चाहिए बेटा? ए कॉमा ए A शुड comma A. बिलोंग्स टू आर ना। तो अब इस रिलेशन के लिए कंडीशन क्या है? ए इज लेस देन इक्वल टू ए, वो तो ट्रू होता है ना हमेशा। Yes, वन sir. इज लेस देन इक्वल टू वन, ट्रू है ना? तो सारे ए कॉमा ए बिलोंग करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। करेंगे। तो रिलेशन क्या हुआ? रिलेशन क्या हुआ बे? रिफ्लेक्सिव हुआ ना। अरे हेलो बेटा, ए डिवाइड्स बी। अब ध्यान दो, ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल। सोच के बोलो सब लोग, मन में एलिमेंट चलाओ ऐसे बोलो। सेकंड भी है। पहला सेकंड रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है बताओ? है सर। Yes, sir. है। कैसे बताओ? बोलो बोलो क्यों, बोलो क्यों? दोनों सेम नंबर होंगे तो भी डिवाइड हो सकते हैं। हाँ बस यही बात तब से मैं सोच रहा था तुम लोग कब बोलोगे ये बात। सेम नंबर चाहिए रिलेशन में, ठीक है? तो 1,1 2,2 3,3 4,4 10,10 सब है ना? हाँ Yes, sir. हाँ तो सर। सर रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? है सर। है। यहाँ बताओ बेटा, नहीं है क्यों नहीं है बे? सर, क्योंकि 0,0 नहीं होगा ना। हाँ गुड, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? बिकॉज बोलो 0,0 0,0 डज नॉट Undefined. बिलोंग्स टू आर। वाई? 0 डज नॉट डिवाइड 0। ये बात चमकती है। हाँ सर। यस अरे सर। भाई, ये बात चमकती है नहीं चमकती है? Yes, sir. R is equals to a comma b such that a plus b is even. AB belongs to AB belongs to नेचुरली कर दो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। हाँ बताओ हाँ सर। है सर। क्यों? हाँ सर। कैसे 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 कैसे? सर, क्योंकि दो नंबर्स का सम a सेम comma नंबर्स a का belongs सम। to R कब कर सकता है? a plus a क्या आएगा? 2a which is even, है ना? That implies a comma a belongs to R। ये चीज क्लियर है क्या? यस। चमका रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? हाँ सर। यस सर। तो ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? यस। है। है ना? है ना सर। अभी अच्छा, अभी अभी हाँ बोलो। अभी एक बच्चे ने जो बोला कि सेम सेम नंबर, चमक गया लॉजिक अभी सेम सेम नंबर का। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। चलो कॉपी करो। सर એટલે માફ કરતો બસ સર। आप में से कोई 18 प्लस थोड़ी ना होगा।
कोई है क्या? नहीं सर। अरे क्योंकि मैं तो अपना वैक्सीनेशन स्लॉट बुक कर लिया जी 5 तारीख का। सर कॉलेज और स्कूल नहीं खुलने वाले हैं फिर भी वैक्सीन है तो। देखो महाराष्ट्र में जिस ढंग से ये लोग कर रहे हैं ना, टेंडर निकाला है इन लोगों ने, ठीक है, तो ये लोग बाहर के भी वैक्सीन लाने वाले हैं, फाइन। और फाइजर मेरा एक फ्रेंड है यूएस में, केमिकल का ही है, तो वो बता रहा था कि उन लोगों ने शायद अभी उन लोगों ने अप्लाई किया है 5-6 या 2 दिन पहले यूरोप में 12 to 15 के किट्स के लिए, बिकॉज 16 प्लस तो ऑलरेडी चल ही रहा है ना वहां पे, तो फाइजर और एस्ट्रॉय वाला। तो कल उन्होंने अप्लाई किया यूरोपियन यूनियन में 12 से 15 के किट्स के लिए। तो अगर महाराष्ट्र में 18 to 45 अगर 40-30% हो जाता है ना, तो यहाँ तो इट माइट बिकम अ स्ट्रॉन्ग चांस, वो लोग शुरू कर देंगे। बिकॉज पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है ना बच्चों के यार, पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो चीज हम लोग ऑफलाइन में बहुत फास्ट करा सकते हैं, वो भी जैसे ये टॉपिक है, ऑफलाइन में मेरे को 15-20 मिनट लगता है। अभी ऑनलाइन में कैसा है कि मुझे पता नहीं चल रहा ना आप लोग का फेस देख के, आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिक्कत आ रही है बस। फिर अब करें क्या? वैसे वो इमर्जी व्यू वाला काफी अच्छा है, अगर सब लोग के लैपटॉप्स में अगर वो आ जाए ना इमर्जी व्यू वाला, तो बड़ा अच्छा है, अपन सब लगे एक ही क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। इसने ट्राई किया है जूम का इमर्जी व्यू? नहीं सर। ट्राई करना, नया डाउनलोड करके, बहुत ज्यादा अच्छा है। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब सब लोग एक ही जगह बैठे हुए, एक ही क्लास में बैठे हुए हैं। रब करें क्या इसको? सर Yes, एक sir. मिनट। कॉपी कर लिए? हाँ सर। Yes, sir. चलो एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें, फिर नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं इसी में। लेट P बी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन प्लेन। हाँ, रिलेशन में आपका a, b है, such that a and b are similar, a and b belongs to T। बताओ बोलो क्या होगा?
यस सर है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है, बताओ क्यों? क्योंकि सेम ट्रायंगल सिमिलर होगा उसके। ऐसे लिखेंगे a कॉमा a बिलोंग्स टू, अपन ऐसे लिखेंगे a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू t because every triangle is, come on guys, Similar every to triangle is itself. similar to itself. ये क्लियर है? ये क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी करो इसको। कॉपी कर लिए? हाँ सर। आगे बढ़े, रैप करूं? Yes, sir. ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव की फील आई कि नहीं आई? आगे फील? अरे भाई रिफ्लेक्सिव चमका कि नहीं चमका? रिफ्लेक्सिव क्या होता है? हाँ सर। ठीक है, अभी आते हैं अपन सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन फॉर अ रिलेशन, ध्यान देना, फॉर अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन A to A such that, ध्यान देना, if A comma B belongs to R, then B comma A belongs to R. क्या समझे कि एक रिलेशन ए से ए में सिमेट्रिक कब होगा? एक रिलेशन ए से ए में सिमेट्रिक कब होगा बताओ? जब A कॉमा B जब A B नहीं वापस बोलो, कॉन्फिडेंटली बोलो ना, कॉन्फिडेंटली। एक रिलेशन ए से ए A कॉमा में B R को बिलोंग करेगा और B कॉमा A भी R को बिलोंग। ना वापस बोलो, वापस बोलो। सर अगर A कॉमा B R को बिलोंग वापस करेगा वापस तो B कॉमा वापस अगर A कॉमा B R को बिलोंग कर रहा है तो B कॉमा A अगर R में मिला देन ओनली इट इज सिमेट्रिक। ये बात चमकती है क्या? द इंपॉर्टेंट थिंग इज इफ, अगर A कॉमा B R में है देन B कॉमा A को R में होना पड़ेगा। ये बात चमकती है? यस। हाँ सर। हैं? ये क्लियर है? हाँ sir. ठीक है, ध्यान देना वापस से, अगर A कॉमा B R में है देन B कॉमा A को R में होना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? एल्स उसको बोल देते हैं सिमेट्रिक नहीं है, एल्स इट इज नॉन सिमेट्रिक। ये बात चमकती है? आपने मैथमेटिकल रीजनिंग आपका पढ़ा है? मैं नहीं पढ़ाया है। पढ़ाया। ये फील आ रही है क्या है? ये कंडीशनल है,
क्या है ये? Condition implies. तो अगर हाइपोथेसिस फॉल्स हो गई तो क्या होगा? तो सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? नहीं, होगा। हाइपोथेसिस फॉल्स हो जाती है तो कंडीशनल क्या होता है? ट्रू होता है ना हमेशा। यस सर। याद आ रहा है? तो अभी क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। 1,2 लिया, ठीक है, और एक रिलेशन लिख रहा हूँ। आपको चमक गया है ना अभी तक? बार बार क्या लिखूं एक क्रॉस से? जरूरत नहीं है ना लिखने की। हाँ सर। तो रिलेशन में मैं आपको एलिमेंट्स लिख रहा हूँ 1,1 2,2। ये सिमेट्रिक है कि नहीं है? है ना? है। क्यों है बताओ? हाँ फिर सर, क्योंकि 1,1 का b, a 1,1 ही है। हाँ हाँ, मैंने बोला क्या कि और भी अलग होने चाहिए? बोला क्या? मैं नहीं बोला ना? ये बात चमकती है क्या? ठीक है, अभी मुझे ये बताओ 1,1 1,2 1,1 1,2 ये सिमेट्रिक है क्या? नहीं सर। क्यों नहीं, नहीं है? क्यों नहीं है? 2,1 नहीं है। हाँ, क्या चाहिए? 2,1 2,1 चाहिए। ये बात चमकती है क्या सभी को? सर, ये नहीं समझा मेरे को। कौन सा दूसरा वाला? हाँ 1,1 है, उसका उल्टा क्या होगा? 1,1 ही होगा। हाँ 1,2 है, अगर हाँ 1,2 है तो क्या होना चाहिए था? 2,1। है क्या? अच्छा ठीक है ठीक है। चमका क्या? अच्छा ये बताओ हाँ हाँ 1,1 देखो 2,1 1,2 ये सिमेट्रिक है क्या? अरे हाँ सर, सिमेट्रिक है। क्या भाई, इतना मेहनत करने के बाद आप लोग जवाब नहीं देते हो यार। हेलो। हेलो, आशीष सर, गुड आफ्टरनून। यस। काम कर रहा है, इसी ऑफ है क्या? करना ऑन। गर्मी लग रही है। हाँ, इतना क्लियर है क्या? हेलो। हाँ सर। यस सर। ठीक है, इतना करने के बाद नहीं बन रहा है तो बहुत अजीब लग रहा है मुझे। अच्छा अच्छा, मुझे चलो ठीक है, अभी हम क्या बोलेंगे आपको, ये बताओ तो ये सिमेट्रिक है कि नहीं है? है। है क्यों हाँ है। क्यों है। क्यों 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 दोनों बिलोंग कर। क्यों सिमेट्रिक है बताओ? क्यों सिमेट्रिक है बताओ? सर अरे क्योंकि बोलो हमारा यार। हाँ, फॉल्स है सर, हमारा हाइपोथेसिस ही इधर फॉल्स है तो फिर वो ट्रू होगा। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। भाई यहाँ पे कुछ एक कॉमा भी है ही नहीं है ना चेक करने के लिए, तो चेक कैसे करोगे? आपने क्या बोला, सिमेट्री की कंडीशन क्या है? अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए है कि नहीं? तो आपका जो हाँ हाइपोथेसिस ही फॉल्स हो गया तो आपका कंडीशनल क्या होना पड़ेगा? ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू। ये बात चमकती है क्या? तो सिमेट्रिक के लिए बेसिक कंडीशन क्या है? अगर ए कॉमा बी है तो क्या होना चाहिए? B, A. बी बी कॉमा कॉमा ए ए भी भी होना होना चाहिए। चाहिए। ठीक है, कॉपी करो।
हाँ सर। हाँ सर। अरे वो अरे कॉपी कर लिए क्या सब लोग? सर रफ करें? यस सर। Yes, sir. ठीक है, बाहर निकालो कोई से। ठीक है, इसमें थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स करते तो आपको याद समझ में आएगा। लेट एल बी सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। लेट, अब एक रिलेशन डिफाइन किया a कॉमा b such that a is parallel to b, a and b belongs to L। बताओ सिमेट्रिक है कि नहीं है? है। क्यों? सर बी और ए तो दोनों लाइंस है ना, तो बी के रिस्पेक्ट से देखिए ए के रिस्पेक्ट से दोनों पैरेलल ही हाँ, होंगे। तो अपना एग्जाम में कैसे लिखेंगे? इफ a कॉमा b belongs to R, that implies बोलो a is parallel to b, that implies बोलो b is parallel to a, that implies बोलो b कॉमा a belongs to R, that implies बोलो क्या हो गया? सिमेट्रिक। ये बात चमकती है क्या? यस हेलो सर। गाइस, गाइस ये हाँ, क्लियर है sir. क्या? जरा ये बताना, सोच के देखिए कितना आप समझे हो अच्छे से। R में x कॉमा वाई है, x डिवाइड्स y। जब भी आप बोलोगे सिमेट्रिक नहीं है, हमेशा आपको एग्जांपल देना चाहिए, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। बोर्ड से है ना सर? हाँ ऑब्वियसली, देखो मैं बोर्ड्स का ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता हूँ हमेशा, बिकॉज मैंने पाया है जितने भी मेरे अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं ना आईआईटी में, जितने भी मतलब जो भी हमारा बड़ा ग्रुप, छोटा ग्रुप, बहुत क्लोज फ्रेंड्स ग्रुप, बोर्ड किसी का खराब नहीं होता है। आपको ये कह देना कि मेरे बोर्ड में, अरे बोर्ड के मार्क्स से क्या होता है? जिसका बोर्ड में अच्छा मार्क्स नहीं होता ना, उसका आईआईटी भी नहीं होता है और ना एनआईटी में होता है, अच्छे कॉलेज में। बोर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज ध्यान रखना। आपने बोर्ड को नेग्लेक्ट किया 11th में, दैट इज वाई आपको चीजों में दिक्कत आ रही है। मेरे साथ पढ़ने में है कि मैं बोर्ड 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 करते रहूंगा, बिकॉज बोर्ड ना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट, जानते हो। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ आपको, सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ध्यान सुनना। मैं आईआईटी में गया, 1000 रैंक आई, मेरे को लगा अरे आईआईटी तो हो गई, अब आईआईएम भी कर लेंगे। आईआईएम का एग्जाम दे दिया, काफी अच्छी परसेंटाइल आई, 99.89 आई थी। मेरे को ए बी सी से कहीं कॉल नहीं आया था, क्योंकि मेरे 12th के बोर्ड में ना काफी खराब मार्क्स थे, मेरे 80% मार्क्स थे बस।
बोर्ड के मार्क्स हमेशा आपको नहीं मालूम ना। देखो अभी आप लोग इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो, आपको पेरेंट्स ने कहा, आपको लगता है कि सिक्योर फील्ड है, आप 2-3 साल जॉब करोगे, 22-23 में 24 साल आपको लगेगा अब एमबीए करते हैं। आप जो ही आईआईएम के लिए जाओगे ना, आपके 10th और 12th के बोर्ड के मार्क्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑलवेज इस बात का ध्यान रखना, मैंने कहा है जितने मैंने बच्चों को पढ़ाया है हार्बर लाइन में अभी तक, ऑलमोस्ट मेरे सारे के सारे बच्चे या तो बाहर में एमएस पीएचडी कर रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं, और 12th में मार्क्स कभी कम नहीं होते हैं। 12th के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम 30, 35, 32 के होते हो ना, तुमसे कोई नहीं पूछता है तुम किस कॉलेज से पढ़े हो। आपके रेज्यूमे में ना लिखा रहता है स्टडीड फ्रॉम आईआईटी बस, या स्टडीड फ्रॉम एनआईटी बस, लेकिन 10th और 12th के मार्क्स जिंदगी भर आपके साथ रहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस, बोर्ड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इफ समबडी इज सेइंग कि मेरे सर आईआईटी में मार्क्स नहीं आते हैं क्योंकि मैं बोर्ड पे पढ़ रहा हूँ, या मेरे बोर्ड में मार्क्स नहीं आते हैं मैं आईआईटी में पढ़ रहा हूँ, बेटा आप खुद को झूठ बोल रहे हो। अगर तुमको बोर्ड में मार्क्स नहीं आता है, कोई मुझे नहीं कह सकता है कि सर इस बच्चे को, सर मेरे बोर्ड में 65% मार्क्स आए थे, 65% मार्क्स आए थे, मेरा आईआईटी हो गया। नहीं पॉसिबल, नहीं पॉसिबल। यू विल हैव टू गेट गुड मार्क्स इन बोर्ड्स। बोर्ड के मार्क्स का मतलब आपको चीजें क्लियर है अच्छे से, और व्हेन थिंग इज क्लियर टू यू देन ओनली यू कैन परफॉर्म। बोर्ड और आईआईटी और मेंस में क्या अंतर है, आप लोगों को क्या लगता है, बताओ। बोर्ड, आईआईटी और मेंस में क्या अंतर है? और आईआईटी का मतलब, ये बात ध्यान रखना, मैं 50% क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। आप लोग वो 50% में फंसे रहते हो जो कि आपसे तो क्या, जिस दिन एग्जाम होता है ना आईआईटी का, जैसे इस बार एग्जाम होगा ना, जब भी आईआईटी का 3-4 जुलाई जब भी एग्जाम होता है अगस्त में, ठीक है, मैक्सिमम फैकल्टी ना उस दिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं आईआईटी का। अरे मैं अभी बिजी हूं, मैं बाहर हूं, मैंने देखा है 10 साल से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि लोगों को सॉल्यूशन मालूम नहीं रहता है पेपर का। क्योंकि मैं तो 10 साल से सॉल्यूशन बना, जैसे मुझे मालूम है, मैं भी सॉल्व करता हूँ ना आईआईटी का, आज भी मैथ्स का, तो गिवन टाइम में ना मतलब 80-90% ही पहुंच पाता हूँ। 10% ना फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कैलकुलेशन देख के, ये बात समझो, ठीक है। इट इज नॉट वेरी इजी। दिक्कत क्यों आती है, आईआईटी में लिखना भी होता है, कंसेप्ट भी होता है, ट्रिक भी होता है, लेकिन 50% पेपर आज भी इजी होता है आईआईटी का। एक स्मार्ट बच्चा 50% करके आईआईटी निकल जाता है। ये क्वेश्चन बताओ, बोलो। नहीं है सिमेट्रिक। नहीं है। क्या दिक्कत आ गई इसको? अगर x को 1 ले लो, y को 3 ले लो। x को 1 ले लो और y को 3 ले लो, है ना। तो 1, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर ऑल x, y, कैसे लिखोगे, x, y बिलोंग्स टू r, दैट इंप्लाइज, बोलो, x डिवाइड्स y, बट इट डज नॉट क्या मीन y डिवाइड्स x, है ना। अब यहां पे आएगा एग्जाम्पल, यहां आएगा एग्जाम्पल, 1 3 पे है, बट 3,1 रिलेशन में नहीं है। ये बात चमकती है, ये आप बगल में लिख दोगे यहाँ पे, y डिवाइड्स, that does not mean y divides x, है ना। फाइनली क्या लिख दोगे, that implies relation is Not symmetric. क्या लिखोगे तने, relation is not not symmetric। चमक रहा है क्या मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ सर। ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, सर वो जो सिमिलैरिटी वाला एग्जांपल किया था हमने, वो सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? फिर अगर ट्राइंगल ए ट्राइंगल बी के सिमिलर है तो ट्राइंगल बी भी ट्राइंगल ए के सिमिलर है। बहुत अच्छा। सर वो डज नॉट के बाद क्या लिखा है? कहाँ पे? ये does X not, but it divides does Y। not mean y divides x। सर आपने अभी कौन सा क्वेश्चन बोला? अभी हम लोग किए थे ना सिमिलैरिटी वाला रिफ्लेक्सिव में। हाँ सर। let T be the set of all triangles, R को डिफाइन किया था a, b, a is similar to b, है ना, वो Yes, वाला, sir. वो सिमेट्रिक है कि नहीं है? है सर। है ना। क्यों? अगर, ध्यान देना हमेशा, अगर ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2 बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2, ऑटोमेटिकली इट मींस व्हाट, ट्राइंगल 2 इज
Similar to Similar to triangle triangle 1. one. Automatically it means what? They both are triangle. ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. y इक्वल टू x में 2,1 का मिरर इमेज क्या होता है? y इक्वल टू x में 2,1 का मिरर इमेज क्या होता है? 1,2. 1,2. रब करें क्या इसको? सर एक सेकंड. सर ये 1,3 वाला एग्जांपल वापस इस वाले रिलेशन में 1,2 होगा कि नहीं होगा? सॉरी 1,3 होगा कि नहीं होगा? हेलो हेलो सर, अभी बात कर सकते मेरे को 5 मिनट दे, मैं क्लास का फोन करता हूँ. ठीक, क्लास में. हैं? ओके. हाँ, 1,3 यहाँ पे बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? रिलेशन में करेगा ना. क्यों? बिकॉज 1 डिवाइड्स 3. हाँ. 1 डिवाइड 3. 3,1 बिलोंग करेगा क्या? नहीं सर, समझ नहीं गया. सर. हो गया सर. इतना क्लियर है? अरे भाई चमक रहा है नहीं चमक रहा है? यस सर. हाँ सर. और देखो यार, एक बात ध्यान रखना, पढ़ाई का ना कोई शॉर्टकट नहीं होता है. ठीक है, लास्ट होता है ट्रांजिटिव. लास्ट होता है ट्रांजिटिव. ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ध्यान देना. अ रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए इज ट्रांजिटिव. ठीक है, कब होगा? ध्यान देना. अगर a कॉमा बी आर में है. अब ध्यान देना, अगर a कॉमा बी आर में है. ठीक है, हेलो, अगर a कॉमा बी आर में है. ओके, अगर b कॉमा अगर a कॉमा बी आर में है, अगर b कॉमा सी आर में है, अगर b कॉमा सी आर में है, देन A, C को R में. देन a कॉमा सी अगर r में है तो क्या हुआ? कितना है? कितना ऑक्सीजन है? 98 माता. कम है यार. ठीक है, तो a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, b कॉमा सी बिलोंग्स टू r. चमक रहा है? अगर ये है, ध्यान देना, अगर ये हाइपोथेसिस ट्रू है, अगर ये हाइपोथेसिस ट्रू है, दैट इंप्लाइज क्या होना चाहिए? A, C A, belongs C to R. Commerce belongs to R. a कॉमा सी शुड बिलोंग्स टू r. अगर इन दोनों हाइपोथेसिस में कोई भी एक फॉल्स हो गया तो Does not belong. does not. हाँ, C belongs अगर to R. अरे It's not बेटा, transitive. अगर इन दोनों हाइपोथेसिस में एक भी फॉल्स हो गया तो कंडीशनल क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी ना. हाँ सर, ट्रू. अरे हाँ, समझे क्या? एक भी कंडीशनल अगर फॉल्स हो गई तो क्या हो जाएगा? जो सॉरी, अगर एक भी हाइपोथेसिस अगर फॉल्स हो गई तो कंडीशन विल बी ट्रू. False. अरे एक भी मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर एक भी हाइपोथेसिस फॉल्स हो गई तो कंडीशनल क्या हो जाती है? हमेशा ट्रू हो जाती है ना. ट्रू फॉर ऑलवेज. यस सर. अरे मैथमेटिकल रीजनिंग, हाइपोथेसिस फॉल्स तो कंडीशनल इज ऑलवेज ट्रू. भूल गए क्या? अभी तो सिमेट्रिक में आता. चमका? ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं. अगर ये है तो ये होना चाहिए. अगर इन दोनों में कुछ भी फेल हो गया तो इट इज ट्रांजिटिव. ये बात चमकती है. वही सिमेट्रिक वाला कि इफ a कॉमा b है तो b कॉमा a होना चाहिए. अगर a कॉमा b ही नहीं है तो रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक. ये बात चमक रही है? यस सर. अरे यहाँ भी कंडीशनल, यहाँ भी ये क्या है? हाइपोथेसिस.
तो इन दोनों हाइपोथेसिस में एक भी फॉल्स हो गया, इसका मतलब कंडीशनल क्या हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू, मतलब रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव। एनीवे उसकी बात ही नहीं करते, सिंपल बात करते हैं। ए कमा बी है, बी कमा सी है, तो क्या होना चाहिए, A comma ए C. कमा बी है, बी कमा सी है, तो क्या होना चाहिए, ए कमा सी होना चाहिए। ये बात चमकती है। तो मुझे बताओ 1,2 2,1 ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, बोलो। सर आपने Yes, sir. 1,1 आपने 1,1 लिखा है सर। हाँ हाँ सही लिखा है। ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, सर ये है ट्रांजिटिव क्यों बेटा, क्यों है, क्यों क्यों क्यों, एक फॉल्स सर, देखो। क्योंकि सर क्योंकि हम इधर ए को 1 ले सकते हैं और हाँ नहीं, 2 में। हाँ हाँ सही बोल रहा है। सुन सुन सुन, ऐसे स्टार्ट करते हैं। 1,1 है ना आर में, क्या कोई और एलिमेंट है क्या, फर्स्ट एलिमेंट 1 वाला कोई है ही नहीं है, वही रहेगा, तो अंतर ही नहीं पड़ता। अगर मान लो मैंने 2,1 लिया पहला वाला, इफ 2,1 बिलोंग्स टू आर, यस यस सर है। फिर सेकेंड एलिमेंट 1, कोई ऐसा एलिमेंट है इसका पहला एलिमेंट 1 है, हाँ है, तो क्या होना चाहिए था रिलेशनशिप में, बताओ। इस ये और ये होना चाहिए, वो तो पहले से ही है, बोलो हाँ या ना। अरे नहीं समझा, Yes, sir. समझा। Nice, sir. नहीं सर, तो नहीं समझा। नहीं समझा, क्या नहीं समझा, बता। 2,1 है, हाँ हाँ इधर को 1 दिख रहा है, हाँ सर। तो इसमें से कोई हाँ, पहला एलिमेंट को ऐसे ऐसे कपल्स ढूंढ जिनका पहला एलिमेंट 1 है, एक ही है ना एलिमेंट 1,1, उसको लिखा मैं, ये और ये सेम हो गया। हाँ सर। हाँ सर। 1,1 आर को बिलोंग कर रहा है, यस सर। तो मेरे को क्या चाहिए, पहला कॉमा तीसरा एलिमेंट होना चाहिए आर में, 2,1, 2 Yes. और 1 है कि नहीं है आर में, है। ट्रांजिटिव है कि नहीं है, है। हाँ है सर, समझा। समझा। अभी देख, r इज इक्वल टू 1 2 3, सॉरी, a इज इक्वल टू 1 2 3, r इज इक्वल टू 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3। हाँ बताओ, ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, सॉरी ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, चलो Yes, sir. चलो अब बताओ, अभी है कि नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है बताओ, क्योंकि 1 का दूसरा One. नहीं है। हाँ, 1 से क्या अंतर पड़ रहा है, 3 भी 3,2 और 2,3 तो नहीं। हाँ हाँ तो बताओ क्या दिक्कत है, सर 3 भी होना चाहिए था। क्यों 3 3 क्यों होना चाहिए बताओ। सर 3 2 लेंगे तो फिर दूसरा एलिमेंट 2 3 लेंगे और 3 3 बहुत अच्छा, तो ये बिलोंग कर रहा है आर में, ये बिलोंग कर रहा है आर में, तो क्या होना चाहिए था, 3,3 भी होना बिलोंग चाहिए करना था, चाहिए था। लेकिन नहीं कर रहा, हाँ सर। लेकिन नहीं कर रहा, हाँ नहीं कर रहा ना, तेरे रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है, नहीं है। सर नहीं समझा। जब भी ऐसे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स रहते हैं ना, हमेशा चेक करना पड़ता है सारों को डाल डाल के, ये बात चमक रही है। अरे हेलो, हाँ सर। हाँ सर। जब भी ऐसे डिस्क्रीट एलिमेंट्स रहते हैं ना, चेक करना पड़ता है इसको, इतना क्लियर है क्या, यस सर। हाँ सर, सर एक सर डाउट और भी है एग्जांपल कि दो ना। हाँ ले रहा हूँ, हाँ बोल। सर जैसे आपने पहला एग्जांपल लिया था r इज इक्वल टू 1,1 और 2,1, तो ये ट्रांजिटिव हाँ है, लेकिन अगर इसमें कुछ और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ गए तो जैसे 3,4 आ गया तो ये तो फंस ट्रांजिटिव नहीं जाएंगे, जाएगा, तो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं आ 3, सकते ना जो सेटिस्फाई ना करे। अरे ऐसा क्यों है, तुम इसके जाओ ना, कंडीशनल पे जाओ ना, तो यहाँ पर एक मिनट रुको, सुनो, तुम जो बोल रहे हो 1,1 लिखा है, 2,1 लिखा है, ठीक है, अभी मैं 2, चलो यहाँ मैंने 3,4 डाल, एक मिनट मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, रुक जाओ, तुम कंडीशनल भूल जा रहे हो बार बार,
A1 2 3 4 है, ठीक है। अभी मेरा R को मैं लिखा 1,1 2,1 3,4, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है? तो सर उसमें कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन 3,4 को इग्नोर करेंगे तो इग्नोर नहीं करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। 3,4 है, हाँ है। सेकेंड हाइपोथेसिस क्या है? 4, समथिंग। क्या इसमें 4, समथिंग है? नो सर। तो सेकेंड हाइपोथेसिस फॉल्स हो गई। कंडीशनल क्या हो गया? ट्रू। ये रिलेशन क्या हो गया? ट्रांजिटिव। ये बात चमक रही है। इग्नोर नहीं करना होता है मैथ्स में कोई चीज। क्लियर है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ Yes, सर। सर वैसे ही अगर 1,1 से देखेंगे तो भी फॉल्स हो गया। वैसे भी 1,1 से देखे तो भी फॉल्स हो गया ना, जैसे हमने 3,4 से देखा। 1,1 से कैसे फॉल्स हो गया बताओ? फिर 1,1 समथिंग चाहिए ना। हाँ तो फर्स्ट एलिमेंट वो सही है, उसमें को वही तो मैं कह रहा हूं ना, वो तो हर एलिमेंट पे चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी दिक्कत थी ना अपने को। तो यहाँ पर भी देखो, तुम जो बोल रहे हो कि फर्स्ट एलिमेंट 1 चाहिए, वो तो ऑलरेडी है ही है ना तुम्हारा फर्स्ट एलिमेंट 1,1। 1,1 है, ध्यान दो। 1,1 है, ध्यान दो। तो 1,1 है, ध्यान दो। चमका? हेलो? हाँ यस सर। अरे फालतू में कंफ्यूजन क्यों कर रहे हो भाई? क्लियर है क्या? सर मतलब इसमें किसी भी एलिमेंट से हो सकता है करना हो तो? हाँ, यही इसकी दिक्कत है। अगर आपको नॉन ट्रांजिटिव होना है तो कहीं से भी आपकी बैंड बच सकती है। आपको हर एलिमेंट पर चेक करना पड़ता है। क्लियर है? हाँ सर। जनरली वर्ड प्रॉब्लम्स ही आते हैं, बिकॉज इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा चीजें लॉजिकल रह नहीं जाती हैं। फिर अगर मैं बड़ा सेट दे दूंगा तो कहाँ चेक करते रहेंगे, इसका है उसका है, वो नहीं है, फलाना नहीं, ढंग का। ये बात चमकती है। नॉर्मली वर्ड प्रॉब्लम्स ही आते हैं इसलिए ट्रांजिटिव में। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। फटाफट कॉपी करिए। रैप करें क्या? बोलो। सर 1 मिनट। रैप करूं? हाँ सर। नॉर्मली वर्ड प्रॉब्लम्स ही काम के होते हैं। इसमें मैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ, देखो जरा फटाफट तो मन में सोच के बिल्कुल लॉजिकल सोचो। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? जो अपना रिलेशन यहां से वहां ट्रांजिट कर सके, दैट इज ट्रांजिटिव। ए लेस देन बी, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। बताओ ये ट्रांजिटिव है क्या? है? चेक करोगे? अच्छा सुनो 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 सुनो, अरे हेलो, सब लोग क्लास में हैं क्या? चले गए वो सब यस लोग? सर। यस यस सर। सर। अच्छा, हाँ सर वो है। जो एग्जांपल था सिमिलैरिटी वाला, वो बताओ तो। वो जो ट्रायंगल एग्जांपल था ना, आर इज इक्वल्स टू क्या लिखा था मैंने, ए कॉमा बी, बी। जहां पे ए वॉज सिमिलर टू बी, है ना, और ए और बी बिलोंग्स टू टी। ये है क्या ट्रांजिटिव? बताओ तो।
हाँ है। कैसे? ए बी के अगर ट्राइंगल 1 कॉमा ट्राइंगल 2 टी में है, कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे ना, अगर ट्राइंगल 2 भी ट्राइंगल 3 में है तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 2 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 3। अरे हाँ या ना? दैट इंप्लाइज क्या आ गया? ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 3। Triangle 3. क्या मतलब हो गया? ट्राइंगल 1 कॉमा ट्राइंगल 2 बिलोंग्स टू, क्लियर है? दैट इंप्लाइज क्या आ गया? क्या आ गया? Transitive. नहीं क्लियर है क्या अभी भी? क्लियर है? हाँ sir. वो पैरेलल लाइन वाला बताओ तो। वो पैरेलल लाइन वाला बताओ। सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। हाँ हाँ sir, transitive होगा. क्यों होगा? Because if A is parallel to B and then if also B is parallel to C, then but obviously A is parallel to C. So ये बात conditional क्लियर है? होगा. ये बात क्लियर है क्या यस सर। दिवराज? दिवराज ठीक है, दूसरे में आते हैं। दूसरे में क्या होगा कि ठीक है, इतना तो क्लियर है अपने को। और एक और करता हूं मैं, रिलेशन इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए इज लेस देन बी, ए और बी बिलोंग्स टू नेचुरल या इंटीजर। बताओ ये होगा कि नहीं होगा? कौन बताएगा आंसर? यस सर होगा। हाँ बताओ, होगा? हाँ सर। क्यों होगा? सर अगर ए इज लेस देन बी तो बी ए इज कॉमा लेस बिलोंग्स देन टू आर, मतलब यस तने अगला स्टेप यहाँ बी पे कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। हाँ देन मतलब ऑब्वियसली ए इज लेस देन सी एंड ए कॉमा बी तो ए बिलोंग्स इज टू लेस आर। देन बी इज लेस देन सी, तो ये आ गया ना। दैट इंप्लाइज क्या? ए इज लेस देन सी, दैट इंप्लाइज क्या? ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये बात चमकती है क्या? अरे बोलो बेटा, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। Yes sir. सर तो बोर्ड में एग्जांपल लिखे करे या फिर वेरिएबल्स में लिखे? ना 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 ना, बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। अगर सिमेट्रिक प्रूफ कर रहे हो, अगर ट्रांजिटिव प्रूफ कर रहे हो, ठीक है, तो क्या हो सकता है? या तो सिमेट्रिक होगा या तो सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर सिमेट्रिक हो गया वेरिएबल में काम लिख के निकल जाएंगे, बट अगर तुमने कहा कि सिमेट्रिक नहीं है लॉजिकली, तो तुमको एग्जांपल देकर लिखना, शो करना पड़ता है कि भाई एग्जांपल ये देख लो आप। ये बात चमकती है? हाँ सर। यहां तक क्लियर है क्या? Yes sir. कॉपी करो। रब करें? रब करें क्या? सर एक मिनट। सर अभी आप ले रहे हो और आगे? नहीं नहीं, सर का लेक्चर है ना। बस एक चीज लिखवानी है। सर को बोल दिया मैंने 10 मिनट डिले स्टार्ट करेंगे सर। अभी तो एवाडी सर एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना, आज तो जेपेड का लेक्चर ले रहे हैं ना। एक तुम लोग काम करना ना, सर से रिक्वेस्ट करो ना, मेरा नाम मत बोलना कि सर कोई 11th का टॉपिक का रिवीजन करा दो ना, ठीक है? बोल के देखना, मेरा नाम मत देना, पहले ही कह रहा हूँ। सर ने मुझे बोला तो फिर देख लो तुम लोग, ठीक है? रब करें? हाँ सर। ओके सर।
क्योंकि जितना Yes, मुझे sir. लगता है कि आप लोग को शायद मोल कंसेप्ट वगैरह में इक्विवेलेंट कंसेप्ट वगैरह शायद नहीं कराएगा होगा अच्छे इतने ढंग, देख लेना एक बार सर को कोई भी टॉपिक जो नहीं आता है बोलना सर फटाफट कर देंगे रिवीजन। या जो 9th का टेस्ट है ना तुम लोग का कुछ होगा ना 11th का पोर्शन केमिस्ट्री का वो बोल दो सर को सर रिवाइज कर दो ना, ठीक है। तो अब लास्ट लाइन लिख लो, अ रिलेशन which is reflexive, symmetric, transitive, मतलब एक रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ये बात चमकी क्या? बोलो। यस सब मतलब एक ही रिलेशन में सब आएगा। एक ही रिलेशन, अरे वो देखो ना पैरेलल लाइन वाला एग्जांपल, वो क्या क्या निकल गया, वो रिफ्लेक्सिव निकला, सर। सिमेट्रिक निकला, हाँ सर। ट्रांजिटिव निकला, हाँ। तो वो रिलेशन क्या हो गया? इक्विवेलेंस। Equivalence. इक्विवेलेंस हो गया। ये बात चमकती है, ठीक है। आपका जो होमवर्क है एनसीईआरटी क्लास 12th का 1.1, ठीक है। अरे हेलो, क्लास कब है? कल है? सर एक मैथ्स की मिनट नेक्स्ट चेक क्लास, करना। ठीक है हाँ सर कल है। कल है ना, तो ठीक है, कल इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे, टाइम लगेगा सोचने में। 1.1 करके आओ, ठीक है। वैसे अगर चाहो तो ओके सर। दे दूं क्या? शीट से दे देता हूँ, शीट से पार्ट 1, पार्ट एक्सरसाइज 1, शीट से एक्सरसाइज 1 का क्या होमवर्क दिया था, पार्ट 1 पार्ट 2 से क्या क्या दिया, सेक्शन ए सेक्शन बी दिया था ना, तो सेक्शन बी, सेक्शन ए, सेक्शन बी होमवर्क। ये क्लियर है क्या होमवर्क? यस सर। ठीक है, चलो कॉपी कर लो, बाय बाय। बाय सर।